नमस्कार सभी विद्यार्थी मित्रों को। आज हिंदी में हम इकाई 2 हम भी बने महान के बारे में पढ़ेंगे। प्रस्तुत इकाई में स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर और हजरत अली के जीवन से जुड़े कुछ प्रसंग दिए गए, जिनमें उनकी महानता के कुछ बुनियादी गुण द्रष्टव्य होते हैं। यही गुण हमारे जीवन के लिए प्रेरणा पीयूष है। ऐसे गुणों को अपनाकर हम भी महान बन सकते हैं। तो प्रस्तुत जो इकाई है उसमें जो हमारे इतिहास के महान जो लोग हैं उसके जीवन के जुड़े कुछ प्रसंग यहाँ पर अभिव्यक्त किए गए हैं और उसकी प्रेरणा लेकर हम भी हमारा जो जीवन है उसमें उसके गुण उतार कर महान बना सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जो एक महान जो है विचारक और संत बन गए। गोपाल कृष्ण गोखले जो भी गांधी जी है उसको अपना गुरु मानते थे। सचिन तेंदुलकर जो पूरे जो है पूरी दुनिया में जो क्रिकेट में जिसका नाम है। हजरत अली जो जैसे महान लोग जी थे उसके जीवन प्रसंग हमारे सामने प्रस्तुत किए गए। तो पहला जो जीवन प्रसंग है कर्तव्य, यानी कि जो आदमी का जो है कर्तव्य, जो उसका काम जो है क्या है, पहले जो है उसका जो है फर्ज कौन सी अदा करनी चाहिए इंसान को, उसके बारे में यहाँ बात रखी गई। मेले में सब खिलौने ले रहे थे, तो मेले का दृश्य है, मेले का जीवन प्रसंग देखेंगे तो मेले में सब खिलौने जो है ले रहे थे। तब नरेंद्र नामक एक लड़के ने 2 रुपये का शिवलिंग खरीदा। जो नरेंद्र यानी कि स्वामी विवेकानंद, बचपन का उसका नाम नरेंद्र था। तो नरेंद्र नाम के लड़के ने 2 रुपये का शिवलिंग खरीदा। तो पहले के ज़माने की बात है, तो 2 रुपये जो थे वो बहुत कीमत होती थी उसकी। अब भी उसके पास एक चवन्नी बची थी, तो अभी भी उसके पास चवन्नी यानी 25 पैसे बचे थे। एक लड़के को रोते देखकर नरेंद्र ने उससे पूछा क्यों रो रहा है। लड़के ने कहा मेरे पास एक चवन्नी थी, कहीं गिर गई है, अब मेरी माँ मुझे बहुत पीटेगी। तो लड़के को रोने का कारण पूछा, तो लड़के ने कहा कि मेरे पास एक चवन्नी यानी कि 25 पैसे थे, वो कहीं गिर गए, तो अब उसकी वजह से मेरी माँ है मुझे बहुत पीटेगी। तो नरेंद्र ने कहा कि कोई बात नहीं, यह लो चवन्नी। कहकर नरेंद्र ने अपनी चवन्नी उसे दे दी और आगे बढ़ गया। और उसके पास जो 25 पैसे नरेंद्र के पास जो बचे थे वो रोते हुए लड़के को दे दी और उसको देकर वो आगे बढ़ गया। अभी नरेंद्र कुछ देर ही गया था कि सामने से एक मोटर आती दिखाई दी। तो अभी नरेंद्र था थोड़े दूरी आगे गया था और उसको एक मोटर आती हुई दिखाई दी। एक छोटा सा बच्चा उस मोटर से बिल्कुल बेखबर चला जा रहा था। जो मोटर आ रही थी उसका जो लड़का था जो चला रहा था उसका ध्यान जो था मोटर के ऊपर नहीं था और ऐसे ही चला जा रहा था। नरेंद्र ने झपट कर उस बालक को खींच लिया और झपट कर उस बालक को खींच लिया। एक पल की देरी होती तो वह बालक मोटर के नीचे आ जाता। तो थोड़ा सी भी अगर देरी होती तो जो वो बालक जा था वो बेखबर होकर जो मोटर से चल रहा था वो मोटर के नीचे आ जाता। इस झपटने की क्रिया में नरेंद्र के हाथ से शिवलिंग छूटकर गिर गया और टूट गया। और ये झपटने की जो क्रिया हुई उसमें लड़के की जान बचाने के लिए नरेंद्र का जो शिवलिंग था वो गिरकर टूट गया। इस दौरान इसके बाद इकट्ठे हुए लोगों में से किसी ने कहा, और ये जो घटना बनी उसमें बहुत सारे लोग थे वहाँ पे जमा हो गए, इकट्ठे हो गए, और उसमें से किसी एक ने कहा, इससे कहा बेचारे का नुकसान हो गया, कितने चाव से खरीदा था शिवलिंग। तो उसने कहा कि बेचारे का नुकसान हो गया लड़के का, कितने चाव से यानी कि कितने लगाव से, कितने मन से उसने ये शिवलिंग खरीदा होगा। यह सुनते ही नरेंद्र ने कहा इससे क्या, यह बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य था। तो ये सुनकर कहा कि इसमें क्या हो गया, शिवलिंग टूट गया तो इससे क्या हो गया, लेकिन बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य था, मेरा फर्ज था, मेरा कर्तव्य था, मेरा काम था, मेरी जिम्मेदारी थी कि लड़के की जान बचाना। वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मानवता सबसे ऊपर है। तो वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो जो वस्तु है उससे व्यक्ति का जीवन बहुत जो है महत्वपूर्ण है, मानवता सबसे ऊपर है। वह अगर कोई चीज़ है, वस्तु है, उसको तो हम दोबारा भी खरीद सकते हैं, लेकिन व्यक्ति की अगर जान चली गई तो वो दोबारा नहीं आ सकती। इसलिए मानवता सबसे ऊपर है। बचपन से ही ऐसे ख्याल रखने वाला नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद नाम से प्रसिद्ध हुआ।
तो बचपन से ही ऐसे महान ख्याल रखने वाला जो था नरेंद्र, वो बड़ा होकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो दूसरा एक जीवन प्रसंग है, नियम सबके लिए है। तो बात सन 1900 तो नियम सबके लिए है, बात सन 1885 की है। पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। तो 1885 में जो है पूना न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में जो है समारोह हो रहा था। प्रमुख द्वार पर एक स्वयंसेवक नियुक्त था। तो जो मुख्य द्वार था पूना न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह में, तो प्रमुख यानी कि मुख्य द्वार पर एक स्वयंसेवक नियुक्त था। तो अपनी इच्छा से सेवा देने वाला जो रहता है उसको स्वयंसेवक कहते थे। तो वो नियुक्त था जिसे हर कर्तव्य भार दिया गया था कि आने वाले अतिथियों के निमंत्रण पत्र देखकर उन्हें सभा स्थल पर यथास्थान बिठा दे। तो उसको एक कर्तव्य भार यानी कि जिम्मेदारी दी गई थी कि आने वाली जो अतिथि है उसके निमंत्रण पत्र, तो आमंत्रण के लिए जो उसको निमंत्रण पत्र दिया था वो देखकर उन्हें सभा स्थल पर यथास्थान बिठा दे। तो जो सभा स्थल था वहाँ पे उसका जो स्थान है वहाँ पे उसको बिठा दे। उस समारोह के मुख्य अतिथि थे मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानडे। तो उस जो सभा थी वो सभा के मुख्य अतिथि थे जो वो वहाँ के जो न्यायाधीश थे महादेव गोविंद रानडे। जैसे ही वो विद्यालय के द्वार पहुँचे वैसे ही स्वयंसेवक ने उन्हें अंदर जाने से शालीनतापूर्वक रोक दिया और निमंत्रण पत्र की मांग की। तो जो मुख्य अतिथि थे विद्यालय के द्वार पर जैसे ही पहुँचे तो वो जो स्वयंसेवक था वहाँ पर जो रखा गया था उसने उसके अंदर जाने से शालीनतापूर्वक रोक दिया और उसको रोका और उसके पास से निमंत्रण पत्रक मांगा। तो उसने कहा गोविंद रानडे ने कि बेटा मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है। रानडे ने कहा तो क्षमा करें, तब आप अंदर प्रवेश न कर सकेंगे। स्वयंसेवक का नम्रतापूर्वक उत्तर था। तभी जो है उसने कहा रानडे से कि हमें माफ़ करें, क्षमा करें कि आप जो है अंदर प्रवेश कर सकेंगे नहीं। द्वार पर रानडे को देखकर स्वागत समिति के कई सदस्य आ गए और उन्हें मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे। तो देखा जाए तो जो न्यायाधीश रानडे थे वो इस जो भी ये प्रसंग था उसके मुख्य अतिथि थे। तो स्वागत समिति के जो लोग थे वो रानडे को द्वार पर ही देखकर उसको मंडप की ओर खींच जाने लगे और उसको स्वयंसेवक आगे बढ़कर उसको जो प्रयास करने लगे मंच की ओर ले जाने लगे। पर स्वयंसेवक ने आगे बढ़कर कहा, जो स्वयंसेवक था उसने आगे बढ़कर कहा, श्रीमान मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति के सदस्य ही रोड़ा अटकाएंगे तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूँगा। तो ऐसे ही जो स्वयंसेवक था वो आगे बढ़कर कहा कि श्रीमान अगर मेरे कार्य में जो मुझे कर्तव्य भार दिया गया है उसमें अगर स्वागत समिति के सदस्य यानी लोग आकर रोड़ा अटकाएंगे यानी कि बाधा डालेंगे तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूंगा। इस तरह मैं अपना कर्तव्य निभा सकूंगा नहीं, मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है वो मैं निभा नहीं सकूंगा। कोई भी अतिथि हो उसके पास निमंत्रण पत्र होना आवश्यक होना ही चाहिए। तो उसने कहा कि मुझे जो कहा गया है उस हिसाब से सब अतिथि के पास जो है निमंत्रण पत्र होना ही चाहिए। भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बरती जाएगी। तो भेदभाव की जो नीति है वो मैं जो है मेरे वर्ताव में वो नहीं होगी, वो मैं नहीं चला लूँगा। यह स्वयंसेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ और देश की बड़ी सेवा की। तो यही जो स्वयंसेवक था आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले जैसा महान नेता बना और उसने आगे जाके जो है देश की बड़ी सेवा की। तो नियम जो है वो सबके लिए समान होते हैं। तो जो पत्रिका थी तो पत्रिका सबके पास होनी चाहिए तभी वो अंदर आ सकता है। तो ऐसे जो स्वयंसेवक था महान विचार रखने वाला गोपाल कृष्ण गोखले जो आगे होकर वो बढ़ा देश की सेवा की। सफलता का रहस्य ये जीवन प्रसंग भी हम पढ़ेंगे। अंडर 14 क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद में आया था। अंडर 14 यानी कि 14 साल तक और 14 साल से अंदर की जो एक क्रिकेट टीम थी तो उसके कप्तान के रूप में एक लड़का जो था क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद में आया था।
उसकी टीम जो है 5 स्टार होटल में ठहरी थी और उसकी जो टीम थी वो 5 स्टार यानी कि बहुत ही बड़ी होटल में ठहरी थी। सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार के लिए तैयार थी। तो सुबह उठते ही सारी जो टीम थी कोच और मैनेजर के साथ अल्पाहार यानी कि जो सुबह का नाश्ता रहता है उसके लिए तैयार थे। एकमात्र कप्तान नहीं दिखा दे रहा था। तो एकमात्र जो कप्तान है वो उधर नहीं दिखाई दे रहा था। उसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई और उसको ढूंढने के लिए पूरी जो टीम है लग गई, पर वह नहीं मिला। बाद में किसी ने जाकर उसके कमरे की गैलरी में देखा तो वह एक हाथ से गेंद फेंक रहा था और जो ही गेंद दीवार से टकरा कर वापस आती थी तो दूसरे हाथ से बल्ले से गेंद को खेल रहा। तो किसी ने उसके जो कमरा था उसकी जो गैलरी जो बालकनी थी उसमें देखा थी वो एक हाथ से गेम है वो दीवार में पटक रहा था और दूसरे हाथ में बैट पकड़ा हुआ था और वो जो है बैट से जो दीवार से जो वापस आएगी गेंद उसको बैट से वो झील रहा था। साथी खिलाड़ी टीम में शामिल होने पर ही संतुष्ट थे, लेकिन वह कप्तान होकर भी सारी रात अपने आप अभ्यास करता रहा। तो सारी टीम थी वो टीम में उसकी सिलेक्शन हो गया, वो शामिल हो गया होने पर ही पूरी टीम संतुष्ट थी, लेकिन वह कप्तान होकर भी सारी रात अपने आप अभ्यास करता रहा। उसका अभ्यास एवं क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर कोच मैनेजर और सभी साथी खिलाड़ी दंग रह गए, आश्चर्य में पड़ गए कि इतना क्रिकेट के प्रति लगाव, इतना मेहनत, इतना अभ्यास देखकर सब आश्चर्य में पड़ गए। आगे चलकर इसी लड़के ने क्रिकेट जगत में अद्वितीय सफलता प्राप्त की। तो आगे चलकर ये लड़का है, इसने क्रिकेट जगत है उसमें अद्वितीय यानी कि गिना न सके उतनी सफलता प्राप्त की। कई विश्व रिकॉर्ड इसके कदम चूमने लगे और विश्व के बहुत सारे रिकॉर्ड है उसके कदम को चूमने लगे। किसी ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया तो किसी ने पूछा कि भाई आपकी सफलता का रहस्य क्या है, तो उसने बड़े ही विनम्रता से उत्तर दिया। क्या दिया कि मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ। जो हर मैच है वो मैं 3 बार खेलता हूँ। कैसे? पहले अभ्यास के रूप में, तो पहले जो मैं है उसका प्रैक्टिस करता हूँ, अभ्यास करता हूँ तो अभ्यास के रूप में, दूसरी बार सचमुच मैदान में और दूसरी बार मैं सचमुच वो मैदान पर खेलता हूँ, तथापि मैच के बाद मूल्यांकन व सुधार आवश्यकता के रूप में, और तीसरी बार जो मैं है वो हमारे मैच के दौरान क्या क्या मेरे से गलतियां हो गई है और क्या क्या उसको सुधारने के लिए उसके मूल्यांकन और सुधार के आवश्यकता के रूप में मैं तीसरी बार भी वो मैच खेलता हूँ। यह लड़का कोई और नहीं, क्रिकेट की दुनिया में सफलता के नित नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला हमारा सचिन रमेश तेंदुलकर। तो ये लड़का दूसरा और कोई नहीं था, क्रिकेट दुनिया में सफलता के लिए नित नए कीर्तिमान यानी कि बहुत बड़े जो नाम कमाने वाला, स्थापित करने वाला, अपना नाम स्थापित करने वाला हमारा सचिन रमेश तेंदुलकर है। सचमुच एकाग्रता, अविरत अभ्यास, एकाग्रता यानी कि उसी चीज़ में हमारा ध्यान होना चाहिए, अविरत अभ्यास तो बार बार उसका अभ्यास करना रहता है, और कठिन परिश्रम और बहुत ज़्यादा मेहनत एवं लगन, सच्ची लगन ही सफलता के आधार है। प्रामाणिकता। एक दिन हजरत अली राज के खजाने की जांच करने गए। तो जो राज का खजाना है उसकी हजरत अली जांच करने के लिए गए। काम करते करते अंधेरा हो गया और काम करते करते अंधेरा हो गया। मोमबत्ती जलाई गई और मोमबत्ती जलाई गई। तो हजरत अली जो है वो यानी कि खजाना होता है उसकी जांच यानी कि उसका निरीक्षण करने के लिए गए। काम करते करते अंधेरा हो गया, बहुत रात हो गई और मोमबत्ती जलाई गई। थोड़ी देर बाद 2 सरदार अपने निजी काम के लिए उनके पास आए और 2 सरदार जिसे निजी यानी कि खुद का जो अपना काम होता है उसके लिए उनके पास आए। हजरत अली ने उन्हें बैठने के लिए कहा। हिसाब की जांच पड़ताल पूरी हुई और जो 2 सरदार थे उसको बिठाया और अपना जो काम चल रहा था हिसाब का उसकी जांच पड़ताल थी, निरीक्षण था, वो पूरा हो गया। हजरत ने मोमबत्ती बुझा दी और मेज के खाने में से दूसरी मोमबत्ती निकाल कर जला दी। तो हजरत अली ने जो था वो मोमबत्ती जो थी वो उसको क्या किया, बुझा दी और खाने में से दूसरी मोमबत्ती निकाल कर जलाई। सरदारों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई, यह सरदार न समझ सके। एक सरदार ने बड़ी नम्रता से हजरत अली से पूछा। तो उसको लगा कि एक मोमबत्ती पहले से ही जल रही थी, तो उसको बुझाकर जो मेज थी उसमें से दूसरी मोमबत्ती निकालकर हजरत अली ने क्यों जलाई होगी। तो आश्चर्य हुआ। तो उसमें से एक सरदार था, उसने विनम्रता से हजरत अली से पूछा। हजरत अली बोले, भाई अब तक मैं राजकाज का काम करता था। तो बोले तक अभी तक जो था मैं राज्य का और राजकाज का मैं काम करता था, इसलिए राज की मोमबत्ती जला रखी थी।
तो इसीलिए उसके काम के लिए ही जो है राज्य की मोमबत्ती जल रही थी। अब निजी काम शुरू हुआ है, अब निजी यानी कि अपना जो खुद का काम है वो शुरू हुआ है, इसलिए मैंने अपनी मोमबत्ती जला ली, इसलिए मैंने खुद की अपनी मोमबत्ती जलाई। नहीं तो मेरे चोर या हरामखोर कहलाता, नहीं तो मैं क्या कहता, चोर या हरामखोर, यानी कि हराम का खाने वाला जो होता है वो हरामखोर में कहलाता है। हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए, चाहे वो अमीर हो या फकीर। तो ये जो चोरी है और हरामखोरी है, तो ये भ्रष्टाचार है, उससे हर आदमी को बचना चाहिए, चाहे वो अमीर हो या गरीब आदमी, कोई भी हो। देखने में तो यह बहुत छोटी सी लगती है, तो ये बात है जो देखने में और सुनने में बहुत छोटी लगती है कि मोमबत्ती से क्या हो जाएगा, पर ये बड़े महत्व की बात है। अब हम आज़ाद हो गए हैं। राजकाज का काम तभी अच्छी तरह से चल सकता है जब लोगों में इस तरह की प्रामाणिकता हो, वफादारी हो, प्रामाणिकता हो, तभी राजकाज का जो काम है वो सही तरह से और अच्छी तरह से चल सकता है। हमारे पुरखों ने कहा है, यानी कि हमारे पूर्वजों ने भी कहा है, माँ गृध कस्यदि धनम, किसी के धनमाल की लालसा मत करो, यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है। तो किसी का भी धन माल या संपत्ति है, उसकी लालच है, वो लालच हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए, और यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है। इसके शब्दार्थ जो है अपनी बुक, हिंदी की बुक है, उसमें लिख लीजिएगा, और स्वाध्याय के जो प्रश्न है मैं आपको लिखकर भेज दूँगा। धन्यवाद।